बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है टर्गर। आज के इस लेक्चर में हम टर्गर को कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। टर्गर को हम इस डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के ज़रिए समझते हैं कि टर्गर कैसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? ये जो है ना हमारे पास प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। अब प्लांट सेल के स्ट्रक्चर में ये वाला जो पार्ट है, ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये इनका सेल वाल है। इनके इस सेल वाल के नीचे जो मेम्ब्रेन्स मौजूद है, ये जो है ना इसका सेल मेम्ब्रेन है। ये वाला जो रीजन्स है ये इस प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म्स है। प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म्स में ये वाला जो ऑर्गेनेल्स मौजूद है, ये जो है ना इस प्लांट सेल का न्यूक्लियस है। और ये वाला जो ऑर्गेनेल्स है ये इस प्लांट सेल का सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, क्योंकि प्लांट सेल के सेंटर में जो है ना स्टूडेंट्स एक सिंगल लार्ज वैक्यूल्स मौजूद होता है। और इस सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की वजह से प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस मौजूद होता है, ये न्यूक्लियस जो है ना ये पेरिफेरी पर यानी साइड पर मौजूद होता है। अब स्टूडेंट, जब हम एक प्लांट सेल्स को उठा लेते हैं और इस प्लांट सेल को हम एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख लेते हैं। हाइपोटोनिक सोल्यूशंस का मतलब है वो सोल्यूशन जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम होता है, यानी जिसमें मोर वाटर और लेस सोल्यूट होता है। सो ऐसे सोल्यूशन को हाइपोटोनिक सोल्यूशंस कहते हैं। तो स्टूडेंट, जब हम एक प्लांट सेल को एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख लेते हैं तो इस दौरान प्लांट सेल का जो सराउंडिंग होता है, प्लांट सेल के इस सराउंडिंग में हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है और प्लांट सेल्स के अंदर हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है। मतलब प्लांट सेल्स के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स वाटर का कंसंट्रेशन कम होता है और सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो इस दौरान जब इस प्लांट सेल की सराउंडिंग में मोर वाटर होता है, यानी मोर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो इस दौरान ये जो वाटर होता है, ये वाटर जो है ना स्टूडेंट्स ये इस बाहर इस सराउंडिंग से सेल के साइटोप्लाज्म्स की तरफ मूवमेंट करते ही सेल के साइटोप्लाज्म्स की तरफ जो है ना स्टूडेंट्स ये वाटर ऑस्मोसिस के जरिए जो है ना स्टूडेंट्स वो आ जाते ही। तो स्टूडेंट, जब सेल के सराउंडिंग में जो है ना वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और सेल्स के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम होता है, तो इस दौरान ये जो वाटर होता है ये जो है स्टूडेंट्स इस सराउंडिंग से सेल के साइटोप्लाज्म्स की तरफ ऑस्मोसिस के जरिए मूवमेंट करते हैं। ये वाटर जो है ना ये इस सराउंडिंग से सेल के साइटोप्लाज्म्स में ऑस्मोसिस के जरिए जो है ना स्टूडेंट्स वो एंटर होते हैं, ऑस्मोसिस के जरिए दाखिल हो जाते हैं। तो जब ये वाटर जो है ना सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं तो पहले जो है ना स्टूडेंट्स ये वाटर साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। फिर इसके बाद जो है ना स्टूडेंट्स ये वाटर ये जो है ना सेल के इस सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स के अंदर आ जाते हैं। तो जब ये वाटर जो है ना ये इस प्लांट सेल के इस सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल में आ जाते हैं, सो इस वाटर की वजह से इनका ये जो वैक्यूल होता है, ये वैक्यूल जो है ना ये साइज़ में बढ़ जाता है। वैक्यूल जो है ना स्टूडेंट्स ये इंक्रीज इन साइज़ हो जाता है। तो जब ये वैक्यूल जो है ना ये वाटर की एब्जॉर्प्शन की वजह से इंक्रीज इन साइज़ हो जाता है, ये साइज़ में बढ़ जाता है, तो इस दौरान ये वैक्यूल जो है ना ये इस साइटोप्लाज्म्स को और सेल ऑर्गेनेल्स को सेल वॉल की तरफ पुश करते हैं। ये साइटोप्लाज्म्स को और सेल ऑर्गेनेल्स को क्या करते हैं? साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स को सेल वॉल की तरफ पुश करते हैं। तो जब जो है ना स्टूडेंट्स ये वैक्यूल साइज में बढ़ जाता है और ये वैक्यूल जो है ना ये साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स को अगेंस्ट सेल वॉल यानी सेल वॉल की तरफ पुश करते हैं, तो इस दौरान ये साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स ये जो है ना स्टूडेंट्स इस सेल वॉल के ऊपर एक प्रेशर डालते हैं। इस सेल वॉल के ऊपर जो है ना स्टूडेंट्स एक प्रेशर जो है ना एक्सर्ट करते हैं और इस प्रेशर को जो है ना स्टूडेंट्स टर्गर प्रेशर कहते हैं। इस प्रेशर को क्या कहते हैं? इस प्रेशर को जो है ना स्टूडेंट्स टर्गर प्रेशर कहते हैं, टर्गर प्रेशर। और इस दौरान जो है ना स्टूडेंट्स ये जो प्लांट सेल्स होता है, ये प्लांट सेल जो है ना स्टूडेंट्स ये मुकम्मल स्वेल हो जाता है, इनमें जो है ना मुकम्मल स्वेलिंग का अमल हो जाता है। तो जब ये मुकम्मल स्वेल हो जाता है तो इसको जो है ना टर्जिडिटी कहा जाता है और इस पूरे फिनोमिना को, इस पूरे प्रोसेस को टर्गर कहा जाता है। इस पूरे फिनोमिना को या इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस पूरे फिनोमिना को या इस पूरे प्रोसेस को टर्गर कहा जाता है। अब स्टूडेंट, जिस सेल में जो है ना ये टर्गर का अमल हो जाता है, मतलब जो सेल जो है ना स्टूडेंट्स वो वाटर की इस एब्जॉर्प्शन की वजह से जो है ना वो स्वेल हो जाता है, इस सेल को जो है ना स्टूडेंट्स टर्जेट कहा जाता है। इस सेल्स को क्या कहा जाता है? इस सेल्स को जो है ना स्टूडेंट टर्जेट कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स आते हैं टर्गर की डिफिनीशंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स टर्गर का डिफिनीशन है द स्वेलिंग ऑफ अ सेल ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर
स्टूडेंट जब सेल जो है ना ये वाटर की एब्जॉर्प्शन की वजह से सेल स्वेल हो जाता है, मतलब जब वाटर की एब्जॉर्प्शन की वजह से सेल में स्वेलिंग का अमल हो जाता है, इस कॉल्ड टर्जिडिटी, इसको जो है ना टर्जिडिटी कहते हैं। एंड द सेल इज सेड टू बी टर्जिड, और इस दौरान इस सेल को टर्जिड कहा जाता है। एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड टर्गर, और इस मुकम्मल फिनोमिना को, इस मुकम्मल प्रोसेस को टर्गर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इतना हमारे पास टर्गर कैसे कहते हैं, टर्जिडिटी का क्या मतलब है, टर्गर प्रेशर कैसे कहते हैं, और टर्जिड सेल्स जो है ना स्टूडेंट्स ये कौन से सेल्स को कहते हैं। अब स्टूडेंट्स आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टर्गर की तरफ कि टर्गर की इम्पोर्टेंस कौन कौन से है, टर्गर की अहमियत क्या है। तो स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंस ऑफ टर्गर में हमारे पास टर्गर का पहला इम्पोर्टेंस है, इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ द प्लांट। स्टूडेंट्स टर्गर जो है ना ये प्लांट की शक्ल मेंटेन रखने में अहम किरदार अदा करता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना आप सेल का लफ्ज़ भी लिख सकते हैं, लेकिन प्लांट जो है ना ये हमारे पास मोस्ट सूटेबल वर्ड है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स टर्गर का पहला इंपॉर्टेंस ये है कि ये प्लांट की शक्ल मेंटेन रखने में अहम किरदार अदा करता है। स्टूडेंट्स प्लांट का ये जो शक्ल होता है, ये जो शेप होता है जो है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सख्त होता है। सो ये जो है ना स्टूडेंट्स इस टर्गर की वजह से इसमें जो है ना स्टूडेंट्स टर्गर का भी जो है ना स्टूडेंट्स अहम रोल, अहम किरदार होता है। तो जो है ना स्टूडेंट्स हमारे पास टर्गर का पहला इंपॉर्टेंस है। अब टर्गर का दूसरा इंपॉर्टेंस है हमारे पास, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट स्पेशली एंड यंग टिश्यू। स्टूडेंट्स ये जो है ना प्लांट को और फिर खासकर ये जो यंग टिश्यू होती है, प्लांट में जो यंग टिश्यू होती है उनको जो है ना सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उनको सहारा प्रोवाइड करता है। ये जो है ना टर्गर का दूसरा इंपॉर्टेंस था। अब टर्गर का तीसरा इंपॉर्टेंस है हमारे पास, इट आल्सो हेल्प्स इन क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टूडेंट्स टर्गर जो है ना ये स्टोमेटा को क्लोज करने में और स्टोमेटा को ओपन करने में भी जो है ना स्टूडेंट्स ये मदद देते हैं। ये जो है ना टर्गर का तीसरा इंपॉर्टेंस था। अब टर्गर का चौथा और आखिरी इंपॉर्टेंस है हमारे पास, सम फ्लावर्स ओपन्स ड्यूरिंग द डे टाइम। स्टूडेंट्स बास फ्लावर जो है ना वो दिन के वक्त जो है ना वो ओपन हो जाते हैं, एंड क्लोज एट नाइट, और नाइट के वक्त मतलब रात के वक्त जो है ना वो बंद हो जाते हैं। ये किस चीज़ की वजह से दिन के वक्त जो है ना वो ओपन हो जाते हैं और रात के वक्त वो क्लोज हो जाते हैं, ड्यू टू टर्गर एंड सेपल्स ऑफ फ्लावर। ये जो है ना फ्लावर के जो सेपल सेल्स होते हैं इनमें जो है ना टर्गर की वजह से जो है ना स्टूडेंट्स ये होते हैं। तो वो फ्लावर जो कि दिन के वक्त ओपन हो जाते हैं और रात के वक्त जो है ना स्टूडेंट्स वो क्लोज हो जाते हैं, तो ये जो है ना स्टूडेंट्स इनमें ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग का फिनोमेना होता है ये इस फ्लावर के सेपल्स के सेल्स में टर्गर की वजह से जो है ना स्टूडेंट्स ये होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का टॉपिक टर्गर के टर्गर किसे कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।